क्लास 7 सब्जेक्ट जियोग्राफी में आज हम करेंगे एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 4 है हमारा एग्रीकल्चर। अच्छा, अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि जियोग्राफी है क्या। ठीक है, सबसे पहले इस वर्ड पे बात करेंगे कि जियोग्राफी वर्ड क्या है। अब देखिए, जैसे कि प्रोनाउंस करने से ही हमें पता चल रहा है कि जियोग्राफी दो अल्फाज से मिलकर बना है, जियो एंड ग्राफी। ग्राफी, जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स स्टडी करना। तो क्या मतलब हुआ जियोग्राफी का? किस चीज की स्टडी करना? अर्थ के रिलेटेड स्टडी करना कि अर्थ में कौन सी चीजें पाई जाती हैं, कौन सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसी है, ओशियन, ग्लेशियर्स, रिवर्स, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी अर्थ से रिलेट करता है उसके बारे में स्टडी करना किस में आता है? जियोग्राफी में। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें कि जियोग्राफी है क्या, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे जियोग्राफी is a study of places and the relationship Geography is the study of places and the relationship between people and their environment. ठीक है, जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेस, कि जियोग्राफी किसी प्लेस की स्टडी है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके और उनके माहौल के दरमियान क्या ताल्लुक है उसके बारे में स्टडी करना किसमें आता है? जियोग्राफी में। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का उर्दू मीनिंग पता है आपको? आपाशी। और कोई बताएगा? पता है? एग्रीकल्चर होता है ज़राअत, खेती बाड़ी करना और मवेशी पालना। ठीक है, ठीक है, खेती बाड़ी और मवेशी पालना। वैसे अगर एग्रीकल्चर को देखा जाए ना तो इससे हमारे माइंड में यही आता है कि खेती बाड़ी करना, ज़राअत वगैरह इसमें शामिल है, जबकि मवेशी पालना भी एग्रीकल्चर की ही किस्म है। ठीक है, अगर हम इसकी एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगी? कल्टीवेशन ऑफ crops and farming of cattle is called agriculture. ठीक है, यानी फसलों की काश्तकारी करना और कैटल्स को फार्म करना क्या है? एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। इतना क्लियर हो गया? यस। यहाँ पे एग्रीकल्चर की 8 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, extensive agriculture,
फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, कमर्शियल एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग, and the last is cereal farming. रिपीट करें मेरे साथ, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट वन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है महदूद पैमाने पे की जाने वाली एग्रीकल्चर, ठीक है। इन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर्स फोकस ऑन ग्रोइंग इनफ फूड क्रॉप्स टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इतनी फूड जो है वो क्रॉप की जाती है जो हमारी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा कर सके। मोस्ट ऑफ द फील्ड्स आर स्मॉल, जो होता है ना एरिया जहाँ पर फसलें काश्त की जाती है वो छोटे होते हैं। वेयर द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पे मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो एरिया छोटा होता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन साउथ एशिया, साउथ वेस्टर्न एशिया एंड चाइना, यानी कि इन ममालिक में ये जो एग्रीकल्चर की टाइप है ना ये प्रैक्टिस की जाती है। सेकंड देखेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव होती है थोड़ी गहरी काश्तकारी यानी कि फैली हुई, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बेटर प्रोडक्शन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्मॉल एरिया। यहाँ पे क्या किया जाता है कि छोटे से एरिया से ही बेहतर पैदावार हासिल की जाती है। बाय यूजिंग गुड फर्टिलाइजर्स, अच्छी खादों का इस्तेमाल करके, वाटर एंड पेस्टिसाइड्स ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, बीज, पानी वगैरह और अच्छी खादों का इस्तेमाल करके छोटे एरिया से ही बेहतर पैदावार जो है वो हासिल की जाती है। Abundant crop and better financial gains are obtained. This type of agriculture is found mainly. अब ये वाली जो टाइप है कहाँ पे मेनली पाई जाती है? यूके, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड इजिप्ट ETC, यानी कि इन ममालिक में ये वाली टाइप जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट थर्ड वन है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव यानी कि वसी पैमाने पे की जाने वाली काश्तकारी है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन कंट्रीज वेयर वास्ट लैंड फॉर कल्टीवेशन आर अवेलेबल, जहाँ पे खुली ज़मीन जो है ना वो मैसर होती है काश्तकारी के लिए। इन USA, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, यानी कि इन ममालिक में ये जो है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। द लैंड इज़ मोर देन पॉपुलेशन, वहाँ पे क्या होता है कि जो ज़मीन है वो आबादी से ज़्यादा होती है। सो मॉडर्न मशीनरी इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑन अ लार्ज स्केल, वहाँ पे मॉडर्न मशीनरी का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गंदम, कॉर्न, सोयाबीन वगैरह ये वाली फसलें जो है ना वहाँ पे उगाई जाती है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट हमारा है ट्रक फार्मिंग। पेरिजेबल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनको स्टोर किया जा सके, जो महफूज किए जा सके, आर ब्रॉट टू मार्केट इन ट्रक्स, ट्रक्स में डाल के वो मार्केट तक लाई जाती है। हेंस द नेम इज कॉल्ड ट्रक फार्मिंग, इस वजह से इसका नाम क्या है? ट्रक फार्मिंग। बिग सिटीज एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, बड़े शहर जो तजारती मराकज हैं, प्ले अ वाइटल रोल टू इनकरेज दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बिकॉज दे हैव मार्केट्स, क्योंकि उनके पास क्या होता है? मार्केट्स होती हैं, बड़े शहरों के पास मार्केट्स होती है ना। इंस्टेंट प्रॉफिट्स आर अर्न बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स, वहाँ पे वो उन प्रोडक्ट्स को सेल करके जो है वो मुनाफा कमाते हैं। कोस्टल एरियाज ऑफ USA आर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रक फार्मिंग, सारी इलाके जो है ना USA के वो इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, इसके जो अहम मराकज़ है ना वो है। नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, प्लांटेशन कौन सी होगी? एग्रीकल्चर, पौधे लगाने वाली एग्रीकल्चर। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, यहाँ पे क्या किया जाता है कि सिंगल फसल जो है वो उगाई जाती है, पार्टिकुलरली फॉर कमर्शियल पर्पस, तजारत करने के लिए।
दिस इंक्लूड्स शुगर कैन, बनाना, कोकोनट, टी एंड कॉफी ETC, यानी कि इसमें ये गन्ना, बनाना, कोकोनट वगैरह जो है वो शामिल है। दिस टाइप इज कॉमनली फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, USA, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। द फील्ड्स फॉर दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर यूजुअली वास्ट। कहते हैं कि ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए भी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, खुली होती है। द फिफ्थ वन इज कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल यानी कि तजारती जो हमारी ज़राअत है, जो काश्तकारी है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फॉर कमर्शियल पर्पज़, ये तजारती मराकज़ के लिए की जाती है। अच्छा, अब ये जो है ना कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये टोटली ऑपोजिट है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या किया जाता था, महदूद पैमाने में अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फसलें उगाई जाती थी, लेकिन कमर्शियल एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा मकदार में फसलें उगाई जाती हैं ताकि उनको बेच के पैसे कमाए जा सके, तजारत की जा सके। नेक्स्ट देखिए मिक्स्ड फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रोइंग एंड कैटल ब्रीडिंग इज डन टू विद। इसमें क्या किया जाता है, फसलें उगाई जाती है और उसके साथ साथ मवेशी भी पाले जाते हैं। ठीक है, जैसे मोस्टली हमारे एरिया में होता है, फसलें भी लोग उगाते हैं, साथ उन्हें मवेशी वगैरह भी रखे होते हैं। इन सम रीजन्स दिस टाइप इज प्रैक्टिस टू मीट द लोकल रिक्वायरमेंट्स। कुछ इलाकों में कहते हैं कि बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। वेयर्स इन अदर पार्ट्स इट हैज़ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, जबकि कुछ इलाकों में तजारत करने के लिए ये यूज़ की जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग इज फाउंड इन USA, मैक्सिको, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूरोप एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया। सीरियल फार्मिंग है गजाई, जो हमारी फार्मिंग होगी अनाज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं। इन दिस फार्मिंग सीरियल क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टू मीट लोकल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अनाज वगैरह जो है वो पैदा किया जाता है। मेन सीरियल क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो मेन सीरियल क्रॉप्स हैं वो वीट, राइस, ग्राम्स एंड वेरियस लेंटिल्स। मेन सीरियल क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो मेन सीरियल क्रॉप्स है उसमें गंदम, चावल, दालें, मुख्तलिफ किस्म की दालें वगैरह जो है ना वो शामिल है। ठीक है, तो आज हमने एग्रीकल्चर की 8 टाइप्स के बारे में पढ़ा, जो कि सामने बोर्ड पे मेंशन है। समझ आइए? yes. अगर किसी को कोई इश्यू अंदर से कोई नई चीज़ किसी चीज़ की समझ आए तो दोबारा पूछ सकता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जी, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वसी पैमाने में होने वाली एग्रीकल्चर है, यानी कि इसके लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा खुली होती है। ठीक है, मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से हम पैदावार हासिल करते हैं, जैसे गंदम, चावल वगैरह हो गए। ठीक है, इसके अलावा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये बेटा महदूद पैमाने पे काश्त की जाने वाली फसल है, जिसमें हम अपनी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, यानी कि हमारे खाने के लिए जितनी फूड काफ़ी होना हम उतनी वहाँ पे ग्रोन करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग में यहाँ पे एग्रीकल्चर भी की जाती है, साथ साथ कैटल फार्मिंग भी होती है, मवेशी पाले जाते हैं और साथ फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग में दोनों काम साथ होते हैं। और कोई बच्चा पूछना चाहे तो चलिए, ठीक है, थैंक यू।